अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉरी, एक दो दिन फोरकास्ट नहीं हुई। मेरे मामू की डेथ हो गई थी, मैं बस उधर बिजी था, तो उसके लिए माजरत। आज करते हैं अपनी फोरकास्ट। अच्छा देखिए, तो मार्केट जो है ना, वनडे के हिसाब से ये इस अपने ओबी के करीब है, और साथ जो है ना, ये इसका है एक फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया, ठीक है, जिसको इसने 50% प्लस फिल अप कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा सेल जोन है। और इसके बाद अगर आप इसको 4H में देखो ना, तो एक चीज़ और देखो। 4H में जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये अपने ना इस नेकलाइन से डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक ना थोड़ा सेल का साइन है नेकलाइन के लिए। इसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है ना, वो इस हाई ने बैक हाई ने अपने अगले हाई की लिक्विडिटी ली हुई है। दैट्स वाई ये यहाँ से ना डंपिंग अपनी स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, एक और हमारी स्ट्रेटजी भी है कि मार्केट जो है ना, अगर पिछले डे का जो हाई है ना, अगर उससे ऊपर ट्रेड कर रही है तो हम बाई करेंगे। अगर उसके नीचे ट्रेड कर रही है तो हम कोई सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अभी देखो, उससे नीचे ही ट्रेड कर रही है ना, हम कोई सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और अपना लिक्विडिटी वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम सेल की भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर हम 4H में जाएं तो ये बैक डे का हाई हो गया, सिंपल सा, ये वाला। ओके। और स्पोर्ट जो बन रही है वो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट स्पोर्ट यही बन रही है क्योंकि ये बैक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट उसको सपोर्ट बनाएगी। और उसके साथ एक ये एरिया आ गया और एक एरिया ये आ गया लेवल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने ना लाजमी देखनी है कि मार्केट जो है ना, 4H में सपोर्ट रेजिस्टेंस को बड़ा अच्छा वर्क करती है। बड़े टाइम फ्रेम में ना प्राइस एक्शन हमारे पास बहुत अच्छा वर्क होता है। आपको प्राइस एक्शन भी आना चाहिए। और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में आपने एंट्री एग्जिट के लिए ना आप SMC यूज़ करें, ठीक है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। इवन के अगर आप ये देखो तो ये भी एक लेवल ही बन रहा है, सही है। स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी, चौथी, ठीक है। अब इसको ये सपोर्ट बना सकता है, साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक भी है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1H में आओ तो सिंपल सा वही रूल है, ठीक है। ये उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट बनाता है, यहाँ से हम बाई करेंगे इंशाल्लाह। हम कोई बाई की अपॉर्चुनिटी लाजमी फाइंड करेंगे। और अगर आप जाएं 15 मिनट में, अच्छा 15 मिनट में जाओ तो एक चीज़ आप देखो। मार्केट ने ये एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने अपना ये एक लो लगाया, सही है। ये वाला लो कह लें आप। ये हाई लगाया तो हाई ब्रेक हो, लो ब्रेक हो गया, ठीक है। ये MSS हुआ है, ना कि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। MSS हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने MSS किया। MSS करने के बाद अगर एक चीज़ आप देखो जो सेलर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, वो ये है कि मार्केट ने फिर पिछले हाई की लिक्विडिटी उठाने के बाद अब यहाँ पर अगर मार्केट करती है ना इस तरह बीओस, तो ये एक अच्छी चीज़ समझी जाएगी, सही है। अगर ये बीओस हो जाता है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो ये फिर एक अच्छी चीज़ समझी जाएगी। और आप फिर अपनी सेल अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट दोबारा रिवर्स करती है इस एरिया से, आप अपनी सेल अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया हो जाएगा, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट एरिया हो जाएगा। और इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, देन ये पॉसिबिलिटी होगी, वरना नहीं होगी, सही है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, साथ हमारे पास एक QML पैटर्न भी हो जाएगा। तो आप SL जो है ना इस हाई के ऊपर रखेंगे, ये आपका सेफ SL होगा। अगर ये इस हाई का SL उड़ गया तो इस हाई का भी उड़ जाना है, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट में जाएं, 5 मिनट में तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर आप देखो तो ये हमारे पास बन रहा है दूसरा भी, क्या नाम है, BPR। यानी दो फेयर वैल्यू गैप इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये BPR एरिया और ये स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। आप इसी हाई के ऊपर SL अपना रखें, ठीक है। यहाँ से अगर आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है तो आप एक सेल कर सकते हैं। और ये हमारे पास बैक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और नीचे से आप, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, इस लो की, इस लो की, इस लो की, अगर ये लिक्विडिटी उठाए बगैर नीचे आता है तो नीचे से आप बाई करेंगे। सॉरी, लिक्विडिटी उठाता है ना तो नीचे से आप बाई करेंगे। अगर लिक्विडिटी नहीं उठाता, यहाँ से रिवर्स होता है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और टारगेट आप अपना ये इस लो तक तो रख सकते हैं, तकरीबन वो बन जाएगा आपका 4200 से
4175 तकरीबन, ऐसे समझे 250 पिप के करीब करीब ना आपको ये टारगेट दे जाएगी। और बाकी होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। देखिए मैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर करके बताता हूँ, यानी जो मुझसे हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल थोड़ा बैठ सा गया है, व्यूज़ वगैरह नहीं आते, तो अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह, शेयर करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमारी इंशाल्लाह सेकंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।